हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, निराशा से बचने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने मन में अच्छे विचारों को स्थान दें और निराशावादी बातों के बारे में सोचे तक नहीं। जब आप हरदम आशावादी विचारों को स्थान देंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपके विचार भी आशावादी होने लगेंगे। और आप सदा यही कामना कीजिए कि आप में आशा का संचार होता रहे, जिससे आप सदा सक्रिय बनकर और आगे बढ़ें और असफलताएं यदि आए भी तो वे पुनः प्रयत्न करने में सहायक बने, न कि वे आपको निराश करें। और दोस्तों, आपकी यह कामना आपके जीवन को बदल देंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध कविता का यह भावानुवाद कितना प्रेरणा देने वाला है। गुरुदेव जी ने कहा है कि यदि मंद मंद मंथर गति से चलकर चारों ओर संध्या बढ़ती आ रही है, दिन का संगीत रुक गया है, संगी साथी छूटने से जीवन सूना सा मालूम हो रहा है, तेरे अंग अंग में थकान उभर आई है, मन में आशंका उभर आई है, दिग दिगंत अपनी काली चादर ओढ़े सो रहे हैं, तो भी मेरे विहंग तू अपने पंख बंद न कर। विहंग को ऐसा बोल रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी कविता में कि विहंग तू अपने पंख बंद न कर। भले ही संध्या बढ़ आई हो, संगीत रुक गया हो, संगी साथी छूट गए हों, थकान लग रही हो, मन में आशंका हो और काली चादर ओढ़े सभी सो गए हों, लेकिन फिर भी तू अपने पंख बंद न कर। समस्त तारागण आकाश में तेरी ही ओर अनिमेष दृष्टि लगाए हुए हैं। नीचे सागर में सत सत लहरें उछल उछल कर उल्लास का संदेश लिए उद्वेलित हो तेरी ओर दौड़ रही हैं। वे जाने कौन वहां दूर करुण अनुनय करके आओ आओ की पुकार कर रहे हैं। सभी और तेरा स्वागत है, सभी और तेरा स्वागत है। इसीलिए मेरे विहंग तू अपने पंख अभी बंद न कर। चिर आशा का यह मधुर गान यदि हमारे जीवन का संगीत बन सके तो पथ की हर कठिनाई, विफलता एवं चुनौती हमारे मंजिल की ओर बढ़ने का एक सोपान बनती जाएंगी और जीवन नित नूतन सफलता, सार्थकता एवं उल्लास की सुवास में महकने लगेगा। और यह चिर आशा का मधुर गान जिसके जीवन का अंग बन गया, उसका जीवन सार्थक हो गया। इसीलिए आशावाद एक ऐसा अमृत है जो जीवन जीने का सही मर्म समझाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें अपने जीवन में सदैव आशावादी होना चाहिए और हर परिस्थिति में हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और फिर देखिए जीवन कितना सुंदर और सहज है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ बढ़ते हैं ऊर्जा की तरफ और देखते हैं कि आज की ऊर्जा हमें क्या कुछ नया सिखाने वाली है।
और देखते हैं कि आज की ऊर्जा का टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है आज की ऊर्जा का प्रायश्चित। तो प्रायश्चित का यह टॉपिक हमें आज क्या नई सीख देने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायश्चित अपराध बोध की वह प्रक्रिया है जो पश्चाताप के बाद प्रारंभ होती है। अपराध बोध होने पर पश्चाताप ही प्रायश्चित को जन्म देता है। इसलिए पश्चाताप यदि आत्मग्लानि है तो प्रायश्चित उससे निकलने का मार्ग। किंतु इसके लिए संवेदनशीलता जरूरी है। संवेदनहीन प्राणी को कभी अपराध बोध नहीं होता। परिणामतः न पश्चाताप होता है और न प्रायश्चित करने की इच्छा। इस प्रक्रिया में धर्म अधर्म पाप पुण्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें विश्वास जितना दृढ़ होता है, अपराध की प्रवृत्ति उतनी ही कम होती है। अज्ञानवश यदि अपराध हो भी जाए तो पश्चाताप और प्रायश्चित की तीव्रता उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देती। दुनिया के सभी धर्मों ने प्रायश्चित को स्वीकार कर उसके लिए विभिन्न उपायों का निदर्शन किया है। जैन धर्म में क्षमा पर्व प्रायश्चित का ही पर्व है। चूंकि प्रायश्चित पाप कर्मों का होता है, अतः सभी धर्मों ने पाप से बचने का संदेश दिया। सदाचार पाप मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है। इसके लिए हृदय में सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, परोपकार आदि भावों का होना जरूरी है। इनके रहते पाप कर्म की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। यदि अनजाने में अपराध हो भी जाए तो सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित पाप मुक्ति का कारण बन जाता है। प्रायश्चित केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। प्रायश्चित आत्म संशुद्धि की वह निष्कलंक प्रक्रिया है जो अपराध पर पूर्ण विराम लगा देती है। पूर्व में कई ऐसे महापुरुष हुए जो अपने जीवन के प्रारंभिक काल में गलत काम करते थे, लेकिन उन्हें जब किसी संत की सत्प्रेरणा से अपराध बोध हुआ तो प्रायश्चित के लिए तप करने लगे। तप के प्रभाव से उनका चित्त निर्मल हो गया। अंतःकरण में दया, करुणादि सात्विक भावों का उदय हुआ। अतः प्रायश्चित वही है जो मन को परिशुद्ध कर मनुष्य को लोक मंगल के लिए प्रेरित कर दे। तो प्रायश्चित जो है वह जीवन में बहुत ही जरूरी है कि यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं या फिर गलती से ही हो जाता है और यदि हम मन से उसका प्रायश्चित कर लेते हैं तो कहीं न कहीं उससे हम मुक्त हो पाते हैं। और प्रायश्चित मन को परिशुद्ध करता है और साथ ही साथ मनुष्य को लोक मंगल के लिए प्रेरित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आज का टॉपिक प्रायश्चित काफी अच्छा रहा कि हमें अपने जीवन में पहली बात तो ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो गलत की श्रेणी में आता है, और यदि कभी हो भी जाए तो उसको हमें
स्वीकार करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो ऊर्जा टॉपिक था यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए ऊर्जा टॉपिक के साथ। धन्यवाद।